नमस्कार, मैं तुषार गौतम। पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल चुकी है। कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, बीजेपी अपने स्तर पर कर रही है, आप अपने स्तर पर कर रही है, दक्षिण राज्यों के दल अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की तैयारी कुछ एडवांस सी तैयारी नजर आ रही है। शायद 3 मार्च को एक लिस्ट आ सकती है प्रत्याशियों की लोकसभा की। उसमें 180 नाम तय हो चुके हैं, मोहर लग चुकी है। 3 मार्च तक वो डिक्लेयर कर देंगे। इतनी तेजी से उनका काम चल रहा है। अभी तक तो कांग्रेस ने अपने गठबंधन सहयोगियों से प्रॉपर बंटवारा भी नहीं हुआ सीटों का, तो लोकसभा चुनाव तो बहुत नजदीक है, बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाली है, डेट डिक्लेयर होने वाली है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी कुछ ही नहीं है। जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अभी राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। कब भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होगी, कब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, इंतजार है। न समितियां बनी, न कमेटियां बनी। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी लगे हुए हैं कि कब हमारा नाम आएगा समिति में, कब हमें काम का बंटवारा होगा, हमें काम मिलेगा और हम लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में कब जुटेंगे। कुछ विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि समय तो निकल चुका है, अब समिति बनाने का क्या फायदा। कांग्रेस वाले इतनी देरी कर चुके हैं कि शायद 52 पार जाएंगे कि नहीं पार जाएंगे। पिछली बार तो 2019 के चुनाव के अंदर उनको करीब 52 सीटें मिली थी, लेकिन अब शायद विश्वस्त सूत्रों का कहना है, कांग्रेस के ही आला कमान का कहना है कि अब 52 सीटें नहीं आ सकती, क्योंकि गठबंधन जो किया है उन्होंने, इंडिया अलायंस किया है, उसमें भी अभी सहमति नहीं बनी है। ममता बनर्जी अलग रास्ते पर जा रही है। केजरीवाल हठधर्मिता अपनाते हैं, अपना मनचाहा निर्णय वो करवा लेते हैं इंडिया अलायंस में। तो कांग्रेस की दाल कहाँ गलेगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद ही मना कर रहे हैं, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे। वो भीलवाड़ा से भी सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वो केंद्र में। लेकिन इस बार कांग्रेस वो कह रही है चुनाव लड़ लीजिए कहीं से तो, लेकिन वो मना कर रहे हैं। लालचंद कटारिया जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अनुनय विनती कर रही है, पीसीसी चीफ उनसे अनुनय विनती कर रहे हैं, लालचंद कटारिया जी चुनाव तो लड़ लो। लेकिन वो मौसमी नेता है, वो कह रहे हैं कि इस भंवर में नहीं मैं फंसूंगा। कांग्रेस के आला दिग्गज ही कांग्रेस के फेवर में नहीं है, कांग्रेस के शुभचिंतक नहीं है, मौका परस्त है, देख लीजिए, सब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार हम भाजपा के संगठन को और ज्यादा मजबूत करें और हम हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं भाजपा के, और हरी झंडी भी मिल चुकी है। जैसे कि राज लोकसभा चुनाव राजस्थान में 25 सीटें हैं, इस बार हो सकता है राजेंद्र राठौड़ राजसमंद से चुनाव लड़ लें। पिछली बार तो उनका मौरिया उड़ गया था, चूरू से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन मौरिया उड़ गया। नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, यहीं में उनको तारानगर से चुनाव लड़ा गया। पहले वो चूरू से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सीट बदल बदल दी गई, तो तारानगर में उनके मौरिया उड़ गए। लेकिन अभी भाजपा के कद्दावर नेता है, और राजसमंद सीट ऐसी है जो जातिगत समीकरण से फिट बैठती नजर आ रही है। राजपूत वोट बहुत ज्यादा है उस बेल्ट में, तो हो सकता है इस बार राजेंद्र राठौड़ को वहां से उतार सकते हैं। अजमेर से सतीश पूनिया को, पाली से पीपी चौधरी को, सवाई माधोपुर से सुनीता भैंसला को उतार सकते हैं। और देखा जाए, जयपुर ग्रामीण से दोबारा से रामचरण बोहरा को, जो एक्टिव में सांसद है एट प्रेजेंट में, उनको वापस जगह मिल सकती है। कैलाश चौधरी को दोबारा टिकट मिल सकता है, और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को दोबारा टिकट मिल सकता है। ऐसे सीटों में नाम पैनल तैयार हो गए, मोहर लगना बाकी है। 3 मार्च तक लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस की तैयारी जीरो है, अभी तक समिति भी नहीं बनी है, पर्यवेक्षक भी नियुक्त नहीं किए गए, तो कैसे काम चलेगा। कांग्रेस विफल होती जा रही है पूरे लोकसभा चुनाव में। भाजपा की तैयारी बड़ी एडवांस है। आगे भी हम आपको चुनावी रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा न्यू भारत न्यूज। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।